सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कम समय में आप कैसे तैयारी कर पाएँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब कैसे करना है, तो इसकी विस्तृत जानकारी मैं बता रहा हूँ। पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है। मैं सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही एक वीडियो में, तो पहले कोर्स पूरा सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, पता लगे तुम साला सीजीएल तैयारी कर रहे हो और तुम्हें करना यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई लेवल का जितना भी है पैटर्न है वो पढ़िए आप। क्या नहीं पढ़ना है विशेष ध्यान रखिए। साला सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, पता लगा वो आ ही नहीं रहा, जो आना वो आपने पढ़ा नहीं, उसके लिए समय नहीं है, तो आप वो पढ़िए। तो मैं इसके लिए मैं सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, मैं बताऊंगा एक दिन बैठ के। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है, तो पहले आप एक स्पीड टेस्ट दे दीजिए, 4-5 स्पीड टेस्ट देंगे तो आपको वीक पॉइंट पता चल जाएगा, हमारा वीक पॉइंट कहाँ पर है। जीएस में है, मैथ में है, रीजनिंग में है, हिंदी में है। तो वीक पॉइंट अगर पता चल गया तो आप तैयारी कर लेंगे। जैसे मैथ का वीक पॉइंट क्या है, परसेंटेज है कि लाभ हानि है कि वर्क एंड टाइम है कि सरलीकरण है, सब ये आप देखेंगे तो पता चल जाएगा ना कौन सा मैथ में कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, कौन सा चैप्टर मुझे नहीं तैयार है, कहाँ नंबर कम आ रहे हैं। रीजनिंग का देख लीजिएगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इस आप देंगे इस पर टेस्ट पता चल जाएगा। और जीएस में किस तरीके की जीएस आ रही है, जीएस भी पढ़िए। और सब यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारी बताया जा रहा है, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो सब पढ़ते रहिए, इतने समय पढ़ने का काम है, केवल कुछ नहीं करना, केवल पढ़ना। जो चैनल जो दिख जाए, ये नहीं कि एक लोग ले लिया आप केवल वही पढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं की एसटी दे रहे हैं, तो उसके बाद नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप खलीफा बन गए, उससे सिलेक्शन ना होने वाला है। आप देखिए दूसरे चैनल से पढ़िए और एसटी दीजिए दूसरे चैनल का, तो पता चल जाएगा नहीं हम वास्तविक हम कितने पानी में हैं। क्योंकि और जो जिसकी एसटी होती है उसी का पढ़ रहे हैं तो वैसी एसटी बना दी जाती है, बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। हिंदी देख लीजिए, उसके बाद हिंदी अब हम वीक पॉइंट आपका बन रहा है, तो बहुत अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत सरल है सिलेक्शन पा लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 मैथ में 35 नंबर ला पाना बहुत कठिन काम नहीं। मेरे पास 2 महीने मैं अपनी एक्चुअल रियलिटी फैक्ट में बता रहा हूँ, मेरे पास 2 महीने का मात्र समय था, 2 महीने मैंने तैयारी की, 2 महीने मेरे 40 में 37 नंबर आए थे मैथ में। 40 में 35 नंबर ला पाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। रीजनिंग में 35 प्लस ला सकते हैं आप, 40 में 35 प्लस आने चाहिए। और जीएस में 40 में मान लीजिए 25 आप ला पा रहे हैं, बहुत कम मैंने माना कि 25 आप ला पा रहे हैं। अगर पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं 30 प्लस आएंगे, 35 प्लस आएंगे, निश्चित आएंगे। हिंदी में 30 प्लस आपको लाना ही लाना है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 125 हो जाएगा। 35 35 70 30 125 125 125 का नंबर जोड़ेंगे, पर नंबर 2.5 नंबर होता है, तो आपका कितना नंबर बनेगा 325। सिलेक्शन कितने में होता है 315 316 में। आप अब भी 10 नंबर ज़्यादा पहुंच गए हैं, बताइए इतने में, और उससे ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और बात करेंगे राज्य कर्मचारियों के, इसमें राज्य कर्मचारी जो है क्वेश्चन में से पूछा गया है, राज्य कर्मचारियों के लिए भाई 5 वर्ष की छूट है। जैसे जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, कहते सर ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस बनवा लूँ और मुझे 5 साल की छूट ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ईडब्ल्यूएस बनवाइए और 5 साल की छूट आपको, 5 साल की छूट के लिए प्रारूप नंबर 4 बनवा लीजिए, जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहीं विभाग से आपका बन जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।